नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार नीट कंप्यूटर कोर्स में स्वागत है। जिस पे हम नंबर सिस्टम के बारे में देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कितने टाइप्स हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज ऑक्टेल नंबर के बारे में कि ऑक्टेल नंबर क्या है और इसे कैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और यह आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इससे रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, चाहे ओ लेवल से हो, ए लेवल से हो या ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो आप मेरे नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि गुप्ता को आप फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए ये क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इसमें जो है हम देखेंगे आज की इस क्लास पे कि नंबर सिस्टम में ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कितने डिजिट होते हैं इस नंबर सिस्टम में। इसमें हमने जो अन्य दो नंबर सिस्टम पढ़े हैं, बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है, ये किस टाइप की उन दोनों नंबर सिस्टम से अलग है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे इसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऑक्टेल नंबर है यह एक नंबर सिस्टम ही है, ठीक है। ऑक्टेल नंबर भी जो है एक नंबर ही सिस्टम है जिसमें टोटल 8 नंबर्स होते हैं जो आपके 0 से लेकर के 7 तक होती हैं। यानी कि जो वैल्यू होगी आपको 0 से लेकर के 7 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 और ऐसे जो है 7 तक यह वैल्यू जाती है। यानी कि इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं, इसलिए इसे बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपकी वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक, ये आपका एक ऑक्टेल नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाइनरी नंबर के लिए ऑक्टेल नंबर को। तो देखते हैं यहाँ पे एक टेबल है जिसमें एक साइड में ऑक्टेल नंबर दी गई है और दूसरा साइड में आपको बाइनरी नंबर को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि जो है आपका ऑक्टेल नंबर है 0, 1, 2, 7 तक ये वैल्यू आती है। इसके बाद इधर जो साइड में है आपका बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर में दिया गया है जो 0 की ऑक्टेल वैल्यू की जो बाइनरी नंबर है वो 000 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार जो है ऑक्टेल 1 की जो बाइनरी नंबर है ये है 001, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपकी ऑक्टेल जो वैल्यू है 2, इसकी बाइनरी नंबर होती है आपकी 010। तो इस प्रकार आप कैसे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैसे इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑक्टेल नंबर को, इसकी पूरी मेथड को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बताता हूं कि कैसे आप इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस टेबल को कैसे आप एक्चुअली में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है 1, 2 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या किया हूँ, मैंने सबसे पहला 1 लिखा और 1 को स्क्वायर किया तो जो वैल्यू आई 2, तो फिर 2 को स्क्वायर किया तो जो वैल्यू आई आपकी 4। तो ऐसे मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यू के नीचे मुझे उतना ही टाइम्स 0 का यूज़ करना है और उतना ही टाइम्स मेरे को 1 का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो मैं ऐसे करूँगा, ये जो 1 है इसके नीचे 1 टाइम 0 करूँगा, 1 टाइम 1 करूँगा, 1 टाइम 0 करूँगा और 1 टाइम 1 करूँगा। और ऐसे मेरे को टोटल 7 यानी कि टोटल 8 वैल्यू के लिए करनी है। तो 8 बार में ऐसे 0, 1, 0 और 1 ऐसे मेरे को कर लेना है। तो ये हो गया 2, 4, 6 और 8, ठीक है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो इसमें जो है क्या करना है, मेरे को 2 टाइम्स 0 एंड देन 2 टाइम्स 1 हमें ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 एंड देन 2 टाइम 1, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 4, उसमें क्या करना है, हमें 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 का इस्तेमाल करना है। यानी कि हमें 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो जो लास्ट की वैल्यू होती है वो 1, 1 आपकी आ जाती है, ठीक है। तो आप इसे कैसे भी आप इसका इस्तेमाल करके एक वैल्यू को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो दिए गए ऑक्टेल नंबर से
होंगे। ठीक है, आपका ऑक्टल कितने के बीच में हो सकते हैं, तो जो ऑक्टल वैल्यू है वो 0 से लेकर के 7 के बीच में आपका कोई सा भी डिजिट हो सकता है, चाहे वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, और इसके बीच पे आप जो है 8 लगा देते हैं तो ये आपका ऑक्टल वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो है 7 तक की कोई सा भी वैल्यू आपका हो सकता है, तो ये आपका ऑक्टेल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम एक्चुअली में ऑक्टेल वैल्यू को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्टेल नंबर दी गई है 0 to 7 जिसका बेस है 8, और इसको जो है हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक, हम इस दिए गए टेबल से जो है नंबर को उठा लेंगे, जैसे यहाँ पे 0 के लिए। ठीक है, तो जो 0 के लिए है वैल्यू हम उठा लेते हैं यहाँ से टेबल से। तो 0 के लिए है हमारे पास 000, तो यहाँ पे 000 हमें ऐसे लिख लेना है। ठीक है, फिर जो दूसरी वैल्यू है हमारी 2, तो अब 2 के लिए हम जो है टेबल पे देखते हैं, तो 2 जो है टेबल पे यहाँ पे 0 1 0 है, तो यहाँ से हमें जो है लिख लेना है 0 1 एंड 0। ठीक है, ऐसे जो है हमें वैल्यू लिख लेना है। फिर जो है नेक्स्ट वैल्यू है 7, तो 7 के लिए देखते हैं टेबल में, तो टेबल में है 7 के लिए 111, तो 111 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 111 ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, आपके जो 0 to 7 जो ऑक्टल नंबर था उसका बाइनरी नंबर हुआ 000 0 1 0 111, ये आपका बाइनरी नंबर हुआ। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। फिर दूसरा मेथड क्या है इसको कन्वर्ट करने का, तो जो दूसरा टाइप्स का है मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को जो है ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ऑक्टेल है, तो इसको हम जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अलग मेथड का इस्तेमाल करके, तो क्या रिज़ल्ट आता है हम उसको देखते हैं। तो पहले हमें जो है जैसा है वैसा ही वैल्यू को लिख लेना है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया जिस प्रकार वो वैल्यू है, और वैल्यू को लिखने के बाद प्रत्येक वैल्यू के नीचे हमें 4 2 और 1 ऐसे जो है प्रत्येक वैल्यू के नीचे हमें लिख लेना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1, फिर इसके नीचे भी वैसे ही हमें 4 2 और 1 लिख लेना है। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने लिखा है 421 421 421, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के हमें जो हमारे इस ऑक्टेल के बराबर हमें बनाना है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो है हमें इन वैल्यू को जोड़ के हमें इतना इतना वैल्यू लेके आना है जो हमारे ऊपर में ऑक्टेल है। जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, तो हमें 0 0 ऐसे लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू है 2, तो 2 जो ऑक्टेल है उसके लिए हमें जो है वैल्यू बनाना है। तो 2 के लिए यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके नीचे जस्ट हम 1 डाल देते हैं जिसको हमने जोड़ा है, और जिसको हमने नहीं जोड़ा है उसके नीचे 0 डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 2 वैल्यू है, तो जिसको 2 मिला है, तो इस 2 को जो है हमने जोड़ा, तो ये 2 वैल्यू आया। तो इस 2 के लिए हम जो है यहाँ पे 1 लिखे हैं, यानी कि हमने 2 को लिया है, और जो है जिसको हमने नहीं लिया है यहाँ पे उनके नीचे 0 कर दिया। यहाँ पे फिर जो है नेक्स्ट है 7, तो 7 के लिए क्या करते हैं, इन वैल्यू को जोड़ते हैं और 7 लेके हमें आना है। तो किन किन वैल्यू को जोड़ने पर 7 आता है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू को जोड़ते हैं, फिर 2 को जोड़ते हैं और 1 को जोड़ते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 7। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को हमने जोड़ के 7 प्राप्त किया, इसलिए इन तीनों वैल्यू के नीचे हमें 1 1 और 1 लिख लेना है। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो 421 सभी वैल्यू के लिए हमने लिख लिया। उसके बाद इन वैल्यू से जोड़कर हमें हमारे ऑक्टल वैल्यू के बराबर लाना है, और जिन जिन वैल्यू को हमने जोड़ा है उसके नीचे 1 करना है, और जिसको हमने नहीं जोड़ा है उसके नीचे 0 करना है। तो हमारा जो बाइनरी नंबर है वो मिल जाती है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स।